व्यवहार करते हैं, वैसे ठीक पदार्थ भी करते हैं। मतलब इस दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो कण और तरंग के भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसी को एक समीकरण के रूप में लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी के फॉर्म में लिखते हैं। इसी को 1924 में लिखना है कि इन 1924 में 1924 में किसने, डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया। तो डी ब्रोगली ने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया या एक नियम दिया भी बोल सकते हैं। एक सिद्धांत दिया या एक नियम दिया भी बोल सकते हैं। नियम क्या था कि जैसे प्रकाश का जो कण होता है, क्या चीज, जो प्रकाश का कण होता है या प्रकाश होता है वो क्या करता है, कण और तरंग। ठीक है, पहला है कण और दूसरा क्या है, तरंग। दोनों की भांति क्या करता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रकाश जो होता है, कण और तरंग दोनों की भांति क्या करते हैं, व्यवहार शो करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे जो पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ भी क्या करते हैं, दोनों की तरह जो प्रॉपर्टीज है वो शो करते हैं। यानी कण की तरह भी और तरंग की तरह भी, वेव्स एंड पार्टिकल्स। तो इसी डबल बिहेवियर को क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली का या प्रकाश का द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। द्वितीय प्रकृति मतलब दो प्रकार की प्रकृति शो करना, दो प्रकार का बिहेवियर शो करना, दर्शाना। तो इसमें जो हम समीकरण बोलेंगे तो उसको डी ब्रोगली का समीकरण बोलेंगे। और ये सिद्धांत क्या कहलाता है ना, कि अब कोई कण है या पार्टिकल्स है ना, ले कि कोई पार्टिकल्स है या कोई कण है, चलो कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और उसका वेग क्या है, v है, और जो गतिमान है तो इसके लिए, और इसका तरंग धैर्य क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या है इसका, तरंग धैर्य। तो तरंग धैर्य है तो उसके लिए जो सूत्र निकलता है हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये जो है फॉर्मूला निकलता है। तो इसी समीकरण को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली का समीकरण बोलेंगे। ये हो जाएगा डी ब्रोगली का इक्वेशन यानी समीकरण। ब्रोगली का इक्वेशन लैम्डा, तो इसको लिखोगे ऐसे कि माना, पूरा लिखोगे तो माना कण m द्रव्यमान का एक कण, माना कण जिसका द्रव्यमान क्या है, m है ना, या माना m द्रव्यमान का एक कण v वेग से क्या है, गति है, v वेग से गतिमान है, गतिमान है, जिसका तरंग धैर्य क्या है, लैम्डा है, जिसका तरंग धैर्य क्या है, लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा है। तब क्या लिखोगे, इसका एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर समीकरण से। तो प्लांक का क्वांटम जो समीकरण है वो क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू। और न्यू का जो वैल्यू होता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, सी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो उसको और देखें। और सेकेंड जो समीकरण है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान के चलो, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब बाय इक्वेशन नंबर 1 2 से हम सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चाहे तो डायरेक्ट सी का वैल्यू वहां पे हम ऐसे पुट कर सकते हैं, जैसे ई का वैल्यू है सी अपॉन न्यू, तो ई इक्वल टू एच, और न्यू की जगह क्या लिखेंगे, सी अपॉन लैम्डा, यानी एच सी अपॉन लैम्डा, इतना लिख लो। तो ये तो हो गया ई का वैल्यू, ये वाला। और यहाँ पे ई का वैल्यू क्या है, एम सी स्क्वायर, तो इसी ई की जगह पे क्या लिख दो, डायरेक्ट एम सी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है, ये हो गया एम सी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है, 2c है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास क्या बचा, mc। हम लैम्डा का मान निकालेंगे तो लैम्डा को हम ऐसे इक्वल कर देंगे, mc जो है लैम्डा के जगह आ जाएगा। ठीक है, और ये तो कट गया, तो लैम्डा उधर क्या बचा है, h अपॉन क्या हो जाएगा, mc, ये। और यही चीज हमें क्या करना था, निकालना था। अब यहाँ पे क्या v है, तो कोई भी कण है और कण का जो वेग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको v बोलते हैं। कण के वेग को क्या बोलते हैं, v। और कोई प्रकाश की वेग होता है तो इसी को अगर हम प्रकाश की चाल बोले तो प्रकाश के लिए क्या शो करते हैं, c। तो दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, तो c को हम क्या बना लेंगे, h अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये बना सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एक और फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी को हम क्या कर देंगे, p, और p क्या है, मोमेंटम, मतलब संवेग। ठीक है, क्या होता है, संवेग, ये होता है संवेग। तो द्रव्यमान क्या है, m और वेग क्या है, v, तो p इक्वल टू एम वी,
ये है, ठीक है। इसीलिए mv की जगह पे मैं क्या लिख दिया हूं शॉर्ट में, p लिखा हूं, समझ आया। तो ये जो इक्वेशन होता है वो है डी ब्रोगली का इक्वेशन। अब क्वेश्चन जैसे पूछेंगे डी ब्रोगली का इक्वेशन को प्रूफ कीजिए करके, तो सबसे पहले क्या लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना कि 1924 में डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया, बताया गया कि जिस प्रकार कण जो होता है, कण जिस प्रकार प्रकाश जो होते हैं कण और तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, वैसे ठीक पदार्थ भी करते हैं। मतलब इस दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो कण और तरंग के भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है। इसी को एक समीकरण के रूप में लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी के फॉर्म में लिखते हैं। इसी को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि माना कि एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, जो v वेग से क्या है, गतिमान है, और जिसका तरंग है क्या होता है, लैम्डा, वेवलेंथ बोलते हैं। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E इक्वल टू एच न्यू और न्यू का वैल्यू c अपॉन लैम्डा होता है। ऐसे आइंस्टाइन के समीकरण बोलोगे तो E इक्वल टू mc स्क्वायर। दोनों को हम इक्वेशन जो है इस फॉर्म में राइट करेंगे, c और c को कट कर दो तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc, c को हम v कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि प्रकाश की चाल और वेग की चाल, ठीक है, समझ आया।